वैश्विक महामारी कोरोना का दौर चल रहा है और इस दौर ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। मानव की जीवन शैली बदल गई है, रहन सहन बदल गया है, हमारा सिस्टम पूरा बदल गया है। और इस दौरान जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो शिक्षा क्षेत्र में। लगभग 15 महीने होने को है, तमाम जो स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान वो बंद है। और इस बीच एक नई चीज़ का भी ईजाद हुआ है, लोग सीख रहे हैं, सीखते सीखते काफ़ी बेहतर भी कर रहे हैं। वो है ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने का और शिक्षा ग्रहण करने का। अभी ऑनलाइन का क्लासेस चल रहे हैं सभी विद्यालयों में, और यह स्थिति कब तक चलेगी यह साफ स्पष्ट तौर पे कहा नहीं जा सकता है। हम मौजूद हैं MK DAV स्कूल में, और हमारे साथ कोरोना के समय में, पेंडेमिक के दौर में एजुकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन की बेहतरी पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर GN खान। सर के बारे में आपको बता दें कि सर DAV स्कूल के नए प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले पलामू के दर्शकों की ओर से सर आपका वेलकम है, स्वागत है। और सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जब कोरोना का दौर चल रहा है तो अभी स्कूलों के लिए क्या चुनौती है? सबसे पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूँ। सारे डाल्टनगंज के मेरे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं, मैं सबका सादर नमन करता हूँ। इसके साथ आज जो चुनौतियों का बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो इकोनॉमिकल जो डैमेज हुआ, ये तो हम 5 साल या 10 साल में हमारा GDP ग्रोथ हो जाएगा, हमारा नेशनल इनकम आगे बढ़ जाएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टॉर्चरी सेक्टर सब बढ़ जाएगा। लेकिन जो एजुकेशन में जो बच्चों को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इस दिशा से है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे डाल्टनगंज में हैं या बिलो जो माने BPL क्लास के बच्चे हैं या एबव BPL क्लास के बच्चे हैं, उसमें पेरेंट्स लोग यूज्ड टू नहीं है नई टेक्नोलॉजी के साथ। आज हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में हम लोग ये देखते हैं कि जो माता पिता, जो पेरेंट्स हमारे वेल एजुकेटेड हैं और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि फ़िज़िकल क्लास का ऑनलाइन क्लास सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता। क्यों ना? इसलिए कि ऑनलाइन क्लास एक वन वे ट्रैफिक होता है, लेकिन शिक्षा जो है वो 2 वे ट्रैफिक होता है। जैसे कि फिजिकल क्लासेस में बच्चे क्लास में बैठते हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाएं या बिना टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाएं, स्टूडेंट और टीचर के अंदर एक इंटरेक्शन होता है। जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं वो अपना सवाल करते हैं, टीचर उनके सवालों का जवाब देते हैं, और अच्छे बच्चे भी उसमें हैं जो टीचर जब प्रश्न करते हैं तो अच्छे बच्चे जब उसका आंसर देते हैं तो जो एवरेज, बिलो एवरेज वाले बच्चे ऑटोमेटिकली क्लास में समझ लेते हैं। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण ये है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुली जूम ऐप के माध्यम से हमारा क्लासेस चल रहे हैं, हमारे मैक्सिमम बच्चे इससे जुड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये जो हम ऑनलाइन क्लास, ये फिज़िकल क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, एक चीज़। दूसरा हुआ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो स्कूल स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ है, ये स्कूल स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ भी हम इसी शनिवार यानी कि आज से, जो बच्चे हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक अहम पार्ट होता है कि को स्कॉलस्टिक एरियाज़, जिसमें हम लोग बच्चों का गेम्स एंड स्पोर्ट्स से लेके लिटरेरी एक्टिविटीज़ से लेके म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, सारा चीज़ सिखाया जाता है ताकि बच्चे का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। लेकिन ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग आज से शुरू किए हैं, को स्कॉलस्टिक एरिया शुरू किए हैं। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक इस चुनौती को भी मैंने फेस करके हमको कामयाबी मिलेगी। तीसरा,
हम एक मंडे वीकली टेस्ट आने वाला मंडे जो कि 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है, उसको इवनिंग क्लास के माध्यम से हम लोग उसको मंडे टेस्ट भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमको ये असेसमेंट में पता चले, मूल्यांकन करेंगे, बच्चे भी करेंगे मूल्यांकन के सर लोग एक हफ्ता जो पढ़ाए उसमें वो कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ उनका, और टीचर भी जो पढ़ाएं वो भी अपना मूल्यांकन करेंगे कि हम जो बच्चों को पढ़ाए उसमें बच्चे कितना रिसीव किए हमसे। तो उसका जब रिजल्ट आएगा तो टीचर और बच्चे आपस में अपना अपना वो आत्मसमीक्षा करेंगे और मूल्यांकन करेंगे। नो डाउट ये एक चुनौतीपूर्ण हमारे लिए है। पहले ऐसा कभी हम 100 साल के अंदर इस प्रकार का हम कभी नहीं सोचे थे कि बच्चे विद्यालय से दूर होंगे, घर पे रह के पढ़ेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्या आ रही है। जहाँ पर सिबलिंग्स हैं, यानी कि भाई बहन जिसके घर में 3-4 हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब एक साथ क्लास चलती है तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि 3-4 मोबाइल, सब पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं 3-4 मोबाइल खरीद के देने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग क्लास चलाने के लिए थोड़ा समय का व्यवधान किए हैं, ताकि ये 2 मोबाइल में 3 बच्चे हैं तो पढ़ पाएँ। तो इसी प्रकार का ये हम नो डाउट हमारे लिए भी चुनौती है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनके लिए भी चुनौती है। और ये सभी चुनौती को हम लोग मिलकर इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों का जो कैरियर है वो दोबारा आएगा नहीं। आर्थिक जो हानि हुई वो तो मेकअप हो जाएगा कुछ सालों के बाद, लेकिन ये जो एकेडमिकली जो बच्चे आज लूज़र हैं, इसका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा प्रयास है कि ऑनलाइन के माध्यम से हमारा ये अटेंडेंस हम देख रहे हैं, कहीं कहीं कोई क्लास में 90% बच्चे जुट रहे हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, कहीं कहीं 10%, कहीं 15% बच्चे नहीं जुट रहे हैं। फिर भी हम लोग कॉल करते हैं पेरेंट्स को इंडिविजुअली, हमारे क्लास टीचर कॉल करके पेरेंट्स को जोड़ना चाहते हैं, ताकि बोर्ड क्लासेस जो इस बार तो बोर्ड की दोनों परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन आने वाला जो समय है, हो सकता है ईश्वर की, प्रभु की कृपा से ये पैंडेमिक दूर हो जाएगी। जो बच्चे हमारे अभी घर में पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़े 2022 मार्च में। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने के साथ साथ हम लोग इवनिंग क्लासेस का भी शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंट माध्यम से, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ये थे डॉक्टर GN खान DAV स्कूल के नए प्रिंसिपल, जिन्होंने समग्रता में पूरी अपनी बात कही और बताया कि इस पेंडेमिक के दौर में किस तरीके से DAV प्रबंधन और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो कार्य कर रहे हैं लगातार चुनौतियों से जूझते हुए। और सर ने बड़ी बात कही है, अच्छी बात कही है कि फिजिकल क्लासेस का ऑनलाइन क्लास जो है वो कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जिस तरीके से पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो जूझ रहे हैं, उनको भी जो DAV प्रबंधन है उसको भी समझ रहा है। और इस बीच जब तक दोनों का समन्वय बेहतर नहीं होगा, हम इस पेंडेमिक के दौर में अपनी बेहतरी नहीं कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी संकल्प के साथ लगातार शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है DAV प्रबंधन की ओर से। और हम भी इस पेंडेमिक के दौर में अभिभावकों से, अपने दर्शकों से यह अपील, गुजारिश करना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन और हम सबों को इस परिस्थिति से गुजरना होगा।